क्या हुआ जब एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए भगवान शिव धरती पर उतर आए। आज हम आपके सामने ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी के किनारे घटी थी। यह कहानी एक ऐसी अलौकिक घटना की है जिसने न केवल वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए, बल्कि आज भी हरिद्वार के घाटों पर इसकी चर्चा होती है। एक 12 साल की मासूम बच्ची की पुकार पर स्वयं देवों के देव महादेव गंगा की लहरों के बीच उतर आए और ऐसा चमत्कार किया कि लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्य घटना है जिसने लाखों भक्तों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को और मजबूत कर दिया। हरिद्वार वह पवित्र भूमि जहां गंगा का निर्मल जल हर भक्त के पापों को धो देता है, लेकिन गंगा की लहरें जितनी शांत दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं। उनकी तेज धारा में फंसकर बड़े बड़े तैराक भी हार मान लेते हैं। हमारी कहानी उसी गंगा के किनारे की है जहां एक छोटी सी बच्ची की जान बचाने के लिए भगवान शिव ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोग आज भी उसकी बात करते नहीं थकते। इस कहानी की नायिका है राधिका, एक 12 साल की मासूम सी लड़की जो शिवपुरी गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। राधिका का दिल भगवान शिव की भक्ति में रंगा था। उसकी माँ बताती थी कि जब राधिका सिर्फ 3 साल की थी तब वह अपने नन्हे हाथों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया करती थी। हर सोमवार को वह अपने पिता के साथ गंगा के किनारे जाती, स्नान करती और सूरज को अर्घ्य देकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। उसकी प्यारी सी आवाज में इतनी ताकत थी कि सुनने वाले कहते थे, यह लड़की तो महादेव की सच्ची भक्त है। राधिका का परिवार गरीब था, लेकिन उनकी आस्था ऐसी थी मानो उनके पास सारी दुनिया की दौलत हो। उनके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां राधिका हर शाम दीप जलाने जाती थी। वह अपने दोस्तों को कहती थी, अगर सच्चे दिल से महादेव को बुलाओ तो वे जरूर आते हैं। उसकी ये बातें सुनकर लोग उसकी मासूमियत और भक्ति पर हैरान हो जाते थे। बात उस दिन की है जब हरिद्वार में गंगा दशहरा का मेला अपनी पूरी रौनक में था। लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर गंगा स्नान के लिए जुटे थे। राधिका का परिवार भी इस मेले का हिस्सा बनने को बेताब था। राधिका ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं गंगा मैया को अपनी बनाई माला चढ़ाऊंगी। उसने रात भर जागकर गेंदे के फूलों और बेलपत्रों से एक खूबसूरत माला बनाई थी। सुबह होते ही राधिका अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ गंगा घाट की ओर चल पड़ी। घाट पर माहौल देखने लायक था। भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्ति भजनों की गूंज और गंगा की लहरों का संगीत जैसे एक जादुई दुनिया बना रहे थे। राधिका ने अपनी माला गंगा मैया को अर्पित करने के लिए घाट की सीढ़ियों पर कदम रखा। उसकी माँ ने उसे टोका, राधिका, गहरे पानी में मत जाना, आज गंगा की धारा बहुत तेज है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, डरने की बात नहीं, महादेव मेरे साथ हैं। यह कहकर वह गंगा के ठंडे पानी में उतर गई। उसने अपनी माला अर्पित की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। गंगा की धारा अचानक इतनी तेज हो गई कि हर कोई सहम गया। आसमान साफ था, लेकिन न जाने कहां से काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और गंगा की लहरें जैसे आसमान छूने को बेताब थीं। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि लोग घाट की सीढ़ियों से भागने लगे। राधिका, जो अभी पानी में थी, एक विशाल लहर की चपेट में आ गई। उसका छोटा सा शरीर उस तूफानी धारा में कागज की नाव की तरह बहने लगा। राधिका की माँ की चीख पूरे घाट पर गूंज उठी। राधिका के पिता ने पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, गंगा आज बहुत गुस्से में है, यह जान जोखिम में डालना बेकार है। राधिका की माँ जमीन पर गिरकर रोते हुए गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन राधिका की छोटी सी छवि लहरों के बीच कहीं खो चुकी थी। घाट पर सन्नाटा पसर गया। लोग स्तब्ध थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ राधिका के परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव का एक नौजवान विशाल आगे आया। उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। विशाल को तैरने का अच्छा अनुभव था और उसने राधिका को बचाने की ठानी, लेकिन लहरें इतनी बेकाबू थीं कि वह भी धारा की चपेट में आ गया। अब 2 जिंदगियां खतरे में थीं। राधिका की माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल था। लोग निराश हो चुके थे। सबको लग रहा था कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही राधिका और विशाल को बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी का असली रंग शुरू होता है। वह पल जब गंगा के किनारे एक साधु प्रकट हुए, मानो स्वयं काल को चुनौती देने आए हों। उनकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थीं, शरीर पर भस्म की चमक थी और गले में रुद्राक्ष की माला, जैसे कोई दैवीय शक्ति का प्रतीक हो। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि लोग बस उन्हें देखते रह गए। साधु ने एक बार गंगा की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे पानी में उतर गए। लोगों ने चिल्लाकर उन्हें रोका, बाबा मत जाओ, यह धारा सबको निगल रही है। लेकिन साधु ने किसी की नहीं सुनी। उनके हाथ में एक त्रिशूल था जो ना जाने कहां से प्रकट हुआ था। वे गंगा की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। और दोस्तों,
यह नजारा ऐसा था कि लोग अपनी आंखें मलने लगे। लहरें जो कुछ देर पहले जानलेवा थीं, साधु के सामने शांत पड़ने लगीं, जैसे गंगा मैया खुद उनके सामने झुक रही हो। साधु ने पलक झपकते ही राधिका को ढूंढ लिया। वह लहरों में डूब रही थी, उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। साधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर विशाल को भी पानी से खींच लिया। दोनों को कंधों पर लाद कर साधु घाट की ओर बढ़े। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। गंगा की लहरें अब बिल्कुल शांत थीं, मानो साधु की एक नजर ने तूफान को सोने पर मजबूर कर दिया हो। जब साधु राधिका और विशाल को लेकर घाट पर पहुंचे तो लोगों की आंखों में आंसू थे। राधिका की माँ साधु के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बाबा, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, आप कौन हैं? साधु ने बस हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं तो बस एक दास हूँ। असली रक्षक तो वे हैं जिन्हें यह बच्ची हर पल याद करती है। राधिका को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे महादेव दिखे। उन्होंने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह सुनकर लोग सन्न रह गए। एक बुजुर्ग ने कांपते स्वर में कहा, यह साधु नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। साधु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राधिका के माथे पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे भीड़ से दूर चले गए। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, उनका शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन साधु एकाएक गायब हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि साधु के गायब होने से पहले उनके त्रिशूल में एक चमक दिखी, जैसे शिवलिंग की रोशनी हो। इस घटना ने हरिद्वार को हिला दिया। लोग कहने लगे कि महादेव अपनी भक्त राधिका को बचाने आए थे। राधिका जब ठीक हुई तो उसने बताया कि जब वह लहरों में डूब रही थी तब उसे एक आवाज सुनाई दी, डर मत, मैं हूँ। और फिर एक रोशनी दिखी जिसमें त्रिशूल चमक रहा था। उसकी बातों ने सबके दिलों को छू लिया। लोगों ने उस घाट पर एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया जहाँ यह चमत्कार हुआ। राधिका आज भी हर दिन उस मंदिर में जाती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करती। इस घटना के बाद गांव में भक्ति की लहर सी दौड़ पड़ी। लोग जो पहले मंदिर कम जाते थे अब हर सोमवार को प्रार्थना करने लगे। राधिका की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग कहने लगे कि सच्ची भक्ति से महादेव को बुलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी और रहस्य बाकी है। कुछ लोगों ने बताया कि उस रात जब साधु गंगा में उतरे थे तब आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने गंगा के पानी में शिवलिंग की आकृति बनते देखी थी। यह सुनकर लोगों की आस्था और गहरी हो गई। राधिका की मां ने बताया कि उस रात जब राधिका को होश आया था तब उसने कहा, माँ, महादेव ने मुझसे कहा कि मेरी भक्ति ने उन्हें बुलाया है। राधिका की मां की आंखों में आंसू थे। वह कहती थी कि उनकी बेटी बचपन से कहती थी कि महादेव उसकी हर पुकार सुनते हैं और उस दिन उन्होंने इसे सच कर दिखाया। इस घटना ने न केवल राधिका के परिवार बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। लोग जो पहले भक्ति को हल्के में लेते थे वे भी अब मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। गांव में एक नई आध्यात्मिक लहर सी दौड़ पड़ी। हरिद्वार के उस घाट पर आज भी लोग उस चमत्कार की बात करते हैं जब गंगा की लहरों के बीच एक साधु ने 2 जिंदगियां बचाईं। लोग कहते हैं कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे जो अपनी भक्त राधिका की पुकार सुनकर दौड़े चले आए थे। यह कहानी न केवल राधिका की भक्ति की कहानी है बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मन से पुकारने पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि उस साधु को बाद में फिर से हरिद्वार के किसी और घाट पर देखा गया था। एक भक्त ने बताया कि उसने साधु को एक रात गंगा के किनारे ध्यान करते देखा और जब वह उनके पास गया तो साधु ने कहा, भक्ति में शक्ति है, इसे कभी कम मत होने देना। यह सुनकर वह भक्त हैरान रह गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहां से गायब हो चुके थे। यह सुनकर लोगों की आस्था और बढ़ गई। आज भी हरिद्वार के घाटों पर लोग उस साधु की बात करते हैं और कहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हर भक्त के साथ है। राधिका आज भी उसी गांव में रहती है और उसकी भक्ति पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई है। वह हर साल गंगा दशहरा के मेले में जाती है और उस घाट पर प्रार्थना करती है जहां महादेव ने उसकी जान बचाई थी। तो दोस्तों, यह थी हरिद्वार की गंगा नदी के किनारे घटी वह चमत्कारिक कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चमत्कार को जान सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। हर हर महादेव।